3 दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने अपने सीने में गोली मारकर अपनी जान ले ली और उनके बड़े भाई ने एक वीडियो पैगाम में ये बताया कि वो 6 साल से डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार थे। मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ। और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। जो सुसाइड्स हैं उसमें 85% ऑफ सुसाइड्स आर ड्यू टू क्रोनिक डिप्रेशन। क्रोनिक डिप्रेशन का मतलब है कि ऐसा डिप्रेशन जो कि ख़त्म ना हो रहा हो। नॉर्मली जो डिप्रेशन होता है उसमें आपके दिमाग का एक केमियाई मादा होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, ये कम हो जाता है। अब ये जो हार्मोन है ये आपको खुशी देता है, ये खुशी का हार्मोन है, और जब ये आपके दिमाग में कम हो जाता है तो आपको डिप्रेशन हो जाता है। और एंटी डिप्रेसेंट्स जब आपको डॉक्टर देते हैं वो दवाइयाँ आपके दिमाग के अंदर सेरोटोनिन की ज़्यादती कर देती हैं, मतलब सेरोटोनिन को ज़्यादा कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होना बंद हो जाता है। लेकिन इन दवाइयों का एक मसला है, ये दवाइयाँ आपको लग जाती हैं। जब इन दवाइयों को काफ़ी अर्से तक लेते रहो तो ये दवाइयाँ अपना असर करना छोड़ जाती हैं, मतलब कि जिस्म इनकी आदत लगा लेता है अपने आप को, और अब वो वापस उसी डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपनी दवाई की डोज ज़्यादा करनी पड़ती है। जहाँ पे आप 5 mg दवाई ले रहे थे वहाँ पे आपको 10 mg, जहाँ पे 10 mg ले रहे थे वहाँ पे आपको 20 mg दवाई लेनी पड़ेगी। और अगर वो दवाई काम करना बंद कर जाएगी तो आपको एक डिफरेंट दवाई पे आना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये दवाइयाँ तो लेना कोई हल ना हुआ डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन का हल एक्चुअली है क्या? तो डिप्रेशन का एक्चुअल हल साइकोथेरेपी होती है। साइकोथेरेपी मीन्स कि आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और उससे अपनी बातें बताएंगे और वो आपकी काउंसलिंग करेगा, आपकी बातें सुनेगा, आपको मसलों का हल बताएगा, आपको थोड़ी सी आपके थॉट्स अलाइन करेगा, आपको सॉर्ट आउट करेगा। तो साइकोथेरेपी इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन यू हैव डिप्रेशन। लेकिन अगर आपका डिप्रेशन साइकोथेरेपी से ठीक नहीं होता तो हम आपको दवाइयों पर डालते हैं। अब बहुत कम केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको ना साइकोथेरेपी मतलब कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बातें करने से और सेशंस लेने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन से, बेशक वो जितनी मर्जी डोज दे दें, जितनी मर्जी चेंज कर दें, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स दे दें, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये लोग ज़्यादातर क्रोनिक इलनेस का शिकार होते हैं, मतलब कि इनकी लाइफ बड़ी मुताजी वाली होती है, इनके दिल पे हर टाइम बोझ रहता है, इनका हार्ट सिंक करता रहता है, ना भूख लगती है ना नींद आती है, एक बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी हेल बनी होती है। तो इनके लिए जो साइकेट्री है वो इलेक्ट्रिक एक शॉक का जो एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी होती है वो इस्तेमाल करती है, जिसमें दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उसको हल्का हल्का शॉक देते हैं, जिसकी वजह से जो दिमाग की जो लो न्यूरल एक्टिविटी है उसको बेहतर किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। एंग्जाइटी वगैरह के अंदर जो न्यूरल एक्टिविटी होती है दिमाग की ज़्यादा हुई होती है, डिप्रेशन के अंदर कम हुई होती है, तो स्टिमुलेट करने के लिए ये काम किया जाता है। जैसे दिल जिनका बंद होने वाला होता है उनको पेस मेकर लगा देते हैं, वो उसको उस जो हार्ट है, हार्ट के टिश्यू को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है, जिससे वो जो हार्ट है वो धड़कता रहता है। इसी तरीके से एक तरह की ये दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए होता है कि दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई होती है, बहुत ज़्यादा सप्रेस हुई होती है, उसको थोड़ा स्टिमुलेट किया जाए। ये कतन वो चीज़ नहीं है जो कि हम मूवीज़ और किसमें देखते हैं ड्रामों के अंदर, कि वो चेयर होती है जिस पर करंट लगाया जाता है, वो बंदे को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज़ इंतहाई सेफ़ है और अमेरिका जैसे टॉप कंट्रीज़ के अंदर भी ये ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्रोनिक डिप्रेशन के लिए, रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि बंदा आखिर अपनी जान क्यों लेता है। जब क्रोनिक डिप्रेशन आपको होता है तो आपको एक चीज़ हो जाती है जिसको एनहीडोनिया कहते हैं, ANHEDONIA, एनहीडोनिया। इसका मतलब ये होता है कि इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, इनएबिलिटी टू फील हैप्पीनेस। जैसे शुगर वाले लोगों के हाथ पाँव सून हो जाते हैं, या आपका कोई हाथ पाँव सून हो जाए तो आपको महसूस नहीं होता कोई चीज़ कट लग गया या कुछ। तो क्रोनिक डिप्रेशन के अंदर इंसान के दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो खुशी को महसूस करना बंद कर देता है। अगर खुशी हो भी, कोई टेस्ट क्लियर हो जाए, कोई अच्छी खुश आइंद बात हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, या कोई भी अच्छी बात, अच्छी से अच्छी बात भी हो जाए, जो आपका दिमाग होता है वो उसकी फीलिंग नहीं ले पाता। तो आप खुद देख लें कि लाइफ कितनी टफ हो जाती होगी और कितनी मिजरेबल हो जाती होगी जब कोई बंदा खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता होगा। तो ये क्रोनिक डिप्रेशन वाले लोगों के अंदर ये मसला आ जाता है। इसके अलावा उनको अपना पास्ट बेकार लगता है, उनको अपना प्रेजेंट बेकार लगता है और उनको अपना फ्यूचर बेकार लगता है। जो अगर एक सिंगल टर्म में अगर आपको बताऊं जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं वो है होपलेसनेस। होपलेसनेस, नाउमीदी। नाउमीदी का मतलब ये होता है कि किसी बंदे को अपने मसलों का कोई हल नज़र नहीं आता और ना ही उसे ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में उसका कोई हल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उसका जो दर्द होता है उससे छुटकारा पाने की कोई सोल्यूशन नहीं दिखता। और जब किसी बंदे को अपने दर्द से, अपनी पेन से छुटकारा पाने का कोई सोल्यूशन ना मिले तो वो अपनी जान लेने के लिए हिम्मत इकट्ठी करना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में कोई सोल्यूशन नहीं है तो वो अपने मसले का सोल्यूशन उस ज़िंदगी को ख़त्म करने में समझता है। तो एक टाइम ऐसा आता है इन लोगों की लाइफ के अंदर कि इनकी हिम्मत इतनी बिल्टअप हो चुकी होती है और इनका पेन इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि ये उसे छुटकारा पाने के लिए अपनी जान लेने का डिसीजन ले लेते हैं, और फिर जो भी चीज़ इनको मिलती है ये उसके ज़रिए अपनी जान ले लेते हैं। और अगर आपको यूँ लगता है कि वो उन लोगों के लिए ये काम करना मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है।
जो बंदा इतनी पेन और इतने दर्द में होता है उसके लिए ये काम करना ज़्यादा आसान है और उसे ये चीज़ ज़्यादा आसान लगती है एज़ कम्पेयर टू अपने मसाइल हल करने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।